सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great भाई हाथ आ रहा रेड वाला 1 मिनट नहीं ठीक है पता ही नहीं आ रहा मैं सेलिब्रेट हाँ खोल के जलाओ ना ये फुवारा बीड़ी पीते भाई अरे मुकेश सब सही मुकेश कहाँ गया ये पीता था अरे बीड़ी से रिकॉर्डिंग हो गई तो पीता है इसे फोटो सबके देखेंगे दिक्कत नहीं चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday, OBC. Happy birthday, OBC. Thank you, साथियों। अच्छा 1 मिनट भैया यहाँ देखना। मैं तो आया नहीं बंसों जी में। आप बुलाया गया आपको तो आपने अपना कीमती समय निकाला तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो इनमें से कईयों को ज़्यादा मैं जानते ही हूँ क्योंकि यहाँ रह चुका हूँ 7.5 साल रह के गया हूँ मैं तो बस ज़्यादा ना कहता हूँ मैं तो यही कहूँगा कि हमारे से कोई भी गलती हो जाए हमें छोटा समझ के उसको माफ़ कर देना और हम भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और हमारा साथ दें हम भी आपका साथ दें ऐसे ही शाखा का
माहौल बना के रखें, अच्छा सा माहौल बनाए और शाखा ऊपर से ऊपर जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पवन जी और ब्रांच के आदरणीय ग्राहकों, जैसा कि फ्रंटल बैंक की हिस्ट्री रही है, इस बैंक में ये बैंक कभी नंबर 1 हुआ करता था, सर्विस के लिहाज से भी, स्टाफ के लिहाज से भी। क्योंकि जब मैं यहाँ पर गांधीनगर ब्रांच से मुझे याद है कि जब मैं 89 में यहाँ ट्रांसफर पे आया था, तो इस ब्रांच के अंदर 72 आदमी का स्टाफ था। मित्र की गवाह है, मुझे भी है, तो 72 आदमी थे इस ब्रांच के अंदर। तो बैंक में उतार चढ़ाव आते रहे, तो मैं 14 साल रहा इस ब्रांच में ना। और यहाँ से जब मैं 89 में ट्रांसफर हुआ लक्ष्मी नगर, तो इस ब्रांच में स्टाफ जो है वो 32 का स्टाफ छोड़ के गया था मैं। और मैं 10 साल ना लक्ष्मी नगर से फिर यहीं आया हूँ, तो मुझे यहाँ स्टाफ मिला है 16 का, और आज की डेट में 12 रह गए। तो बैंक की पॉलिसी है ना, ये बैंक से हम काफ़ी मांगते हैं स्टाफ भी, हमें स्टाफ दो, हमारे क्लाइंटों को परेशानी होती है, जैसे अरोड़ा जी ने भी कहा स्टाफ की। तो हम ये ऐसा नहीं है कि अभी हम डिमांड ना लगाते हैं उस पर। मनोहर जी बहुत है ना मेल भी करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं स्टाफ के बारे में। पलटा जी, मैं, पवन जी भी है ना काफ़ी अपनी लीडरशिप को भी आगे बोलते हैं कि हमें दिक्कत है। लेकिन बैंक की जो मैनेजमेंट है वो ये इशारा हमें दे देती है, बॉस को दे देती है कि भाई है ना आपके यहाँ 2 फालतू। जब वो ये चीज़ कहते हैं कि 2 फालतू हैं, तो हमारी जवान अपने आप ही बंद सी हो जाती है कि अब ये इनसे ज़्यादा जदेबाजी करेंगे तो कहीं ये 2 और ना खा लें। तो बैंक का क्या है कि ब्रांचें खोल रहा है बैंक ना, उनका तो काम चले जा रहा है। उन्होंने एक यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, 2 कहीं से उठाया ना, अपनी ब्रांच पूरी कर दी। बैंक की तो सोचिए। दूसरा ऑनलाइन कंप्यूटर पे सारा हेड ऑफिस भी देखता है, रीजनल ऑफिस भी देखता है, सारा कुछ देखता है वो कि कौन कितने बजे ना बंद करके चले गए। तो इन चीज़ों को भी उनके दिमाग में रहता है कि कहाँ क्या काम है और कहाँ लोग निकल जाते हैं, तो उससे भी वो जज कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ तो सारे ऐसे चांस बने जा रहे हैं कि प्रेशर बढ़े जा रहा है काम करना, स्टाफ उठाए जा रहे हैं। अब हमारे मनोहर जी के लिए भी दिक्कत, हमारे लिए भी दिक्कत, और एक आदमी हम कितना काम करने 4 छुट्टी मार जाते हैं, वो भी साथ ही रह जाते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा आपसे कि भाई हमारे क्लाइंट जो हैं, जो भी हमारे ग्राहक हैं, वो हमारे बहुत कोऑपरेट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। नोटबंदी में जो आपने इतना साथ दिया, हालांकि हमें बड़ा दुख, हम अंदर जरूर रहते थे, स्विच ऑफ भी कर लेते थे, क्योंकि कंप्लेंटें इतनी हो रही थी ना। यही काउंटर पे खड़े खड़े हमारी आरती उतारने लग जाते थे मोबाइल से, उससे भी बड़ा डर रहता था। अब हमारी सबकी तकरीबन हमारी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो हमें ये भी डर रहता था कि सारा पक्के पकाई नौकरी जो है एकदम ही धुल ना जाए हमारी। उन चीज़ों से भी डरते हुए हमने आपको भी इग्नोर कई बार करा, तो उसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। तो नोटबंदी में आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आगे जो है ना, अब आगे चलाना है बैंक सब समस्त मेरे इस ब्रांच के सदस्य साथी पलटा जी, हमें भट्टी भी है आप मेरे साथ। जैसा कि आपको मेरे साथी बता चुके हैं सर कि आज हमारा 70वां फाउंडेशन डे है, और सारे पूरे इंडिया में हम इसको मना रहे हैं अलग अलग तरीके से। कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, कहीं पर हम लोग ऐसे मतलब बैंक ने हमारे को कस्टमर के साथ मीटिंग करने के लिए आदेश दिए हैं। और धन्यवाद बैंक की मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमारे को एक मौका दिया आप लोगों के साथ में हम इंटरेक्ट कर सकें। ऐसे मौके कभी मिलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस मौके पे, इस फाउंडेशन के मौके पर चित्र में कि आप लोगों ने मेरे एक फ़ोन पे आप टाइम निकाला और आप ब्रांच में आए। आपके अलग अलग कई इंगेजमेंट होंगी, इधर उधर जाने का काम होगा, आप लोगों ने निकाला।
आप लोगों का धन्यवाद। जैसा आ गए अरे सर कोई नहीं, आ जाओ। इस तरह मतलब कि उन्होंने स्टाफ उठाए, उनको इस बात का पता नहीं कि ऐसा नहीं है कि उनको उनकी ब्रांच में दिक्कत आ गई, सारी चीज़ों का पता। इस चीज़ के लिए उन्होंने ये जो लॉ के अंदर 100 ब्रांचें जो हमारे सेलेक्ट की थी फर्स्ट फेज में, उसमें सारे के सारे जितने थे उसमें सर आपके कैश डिपॉजिट एंड कैश जो ATM प्लस कैश जमा करते वो मशीनें सबके लग रही हैं, आपके पासबुक कियोस्क लग रहे हैं, उसके लिए ई-लॉबी बन रही है। और आपको मैं इस मामले में बताना चाहूँगा सर कि हमारे इस ब्रांच में भी आगामी 1-2 महीने में हमारी रेनोवेशन भी हो जाएगी और ई-लॉबी भी हमारी तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों को हम ये जो भीड़ है ये है हम उसको शिफ्ट करेंगे। नहीं होगा हम सिखाएंगे कस्टमर को। हमारे थोड़ी सी एक यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो पढ़ा लिखा कम है, नहीं तो हमारे पास में सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आप ब्रांच से जाके अपने उस प्रोडक्ट अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने उस पर सारे चीज़ें शिफ्ट हो सकते हैं। अब क्योंकि पढ़ा लिखा कस्टमर थोड़ा सा कम है हमारे पास में, जो नीचे में जो सेविंग और उसके डिपॉजिट के अकाउंट है उसकी वजह से थोड़ी सी भीड़ होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो है ये काम हम उनको शिफ्ट कराएंगे बाहर। जो हमारे 4 बंदे हैं 5 जानने वाले सब ने स्विच ऑफ कर लिए, 8 दिन तक परेशान रहे, 10 दिन तक सबके स्विच ऑफ, किसी बैंक में एंट्री हो नहीं सकती। अब हमारा काम है कि हमने FD बनवा के टेंडर लेने होते हैं, कम से कम एक नंबर हमें कोई जैसे बता देता कि भाई इसमें कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है, हमें FD बनवानी है, सारा सब कुछ तो इस बैंक में पड़ा हुआ है, किसी और बैंक में हमारा पैसा नहीं है, कहाँ से मैं FD बताऊँ। वो तो चलो हम गए दूसरे बैंक से, यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया पैसा, उस बैंक से जाकर वो उन्होंने साथ दिया, तो मैंने आपको शिकायत की थी कि बताओ टेंडर है 10 करोड़ का टेंडर है, अब मुझे FD बनवानी 20 लाख रुपए की, अब मैं कहाँ से बनवाऊँ, यहाँ बैंक में एंट्री नहीं हो सकती। आप शुरू से शिकायत करें वो टेंडर नहीं हटाएंगे, तो ये भविष्य में अगर कभी ऐसा होता है, पहली बात तो ना हो या नोटबंदी हो, कम से कम एक ऐसा बनाया सिस्टम की जो बैंक जो चलता है वो 50 कस्टमर 60 का सोच चलता है, बाकी जिनके बड़े अकाउंट होते हैं उन्हीं से चलता है ज़्यादातर, उन्हीं कस्टमरों को बाहर वो अंदर जैसे भाई साहब बता रहे हैं कोऑपरेट किया, ठीक है भाई साहब को किया होगा, मैं अपनी बता रहा हूँ बीती में तो 10 दिन तक मेरे को किसी ने अटेंड ही नहीं किया, मैं इनके पर्दे के जाके बैठूंगा मेरे को लोगों मैं यहाँ पे कम से कम एक दिन में 3 या 4 चक्कर बाहर। यूपी में ब्रांच खुली थी जहाँ से मेरा होम टाउन है शामली, मैं वहाँ से कस्टमर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ओरिएंटल बैंक का एक लोगो है, अच्छा बैंक अच्छे लोग। इसका मुझे मतलब समझ में आया नोटबंदी के दौरान। मेरी भी बहुत सारी शिकायतें थी, रहती हैं, शेयर करते हैं, लेकिन नोटबंदी के दौर में हमको स्टाफ ने पूरे कस्टमर को ऐसा मैं महसूस करता हूँ इतना कोऑपरेट किया कि हम गदगद हो गए। हम ये देख के हैरान हो गए कि ये स्टाफ भी तो हमारे जैसा ही है, लगातार कोऑपरेट कर रहा है, विषम परिस्थिति में काम कर रहा है। तब समझ में आया कि जिस आदमी ने भी ये लोगो दिया, अच्छा बैंक अच्छे लोग, वो समझ में आया कि हमारा बैंक हमारा स्टाफ विषम परिस्थिति में कितना कुशलता से कार्य करता है, ये मैं समझ में आया। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को धन्यवाद दूंगा। मैं कोई अलग नहीं हूँ, कई बार हमें भी परेशानी होगी, लेकिन परेशानी तो होगी जब एक ऐसा काम हुआ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन उस विषम परिस्थिति में जो कार्य कुशलता हमारे स्टाफ ने, चाहे मैनेजर हो, चाहे कैशियर हो, चाहे सीनियर ऑफिसर हो, चाहे क्लर्क हो, पूरा कोऑपरेशन हम देखते थे। हम 2-2 घंटे बैंक में रहते थे, 3-3 घंटे रहते, देखते थे कि किस प्रकार से जो है कस्टमर को कोऑपरेट करते हैं। हो सकता है कुछ परेशानियां नहीं हो, कई बार हमें भी परेशानी हुई है। एक दिन ऐसा मेरे पास पैसे नहीं थे, बैंक में भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मतलब थोड़ा मैं अपने स्टाफ को जो है कुछ सुना होगा, बैंक में पैसे हो तो स्टाफ। संजय शर्मा जी हाउसिंग प्रेसिडेंट हैं, राजू शर्मा जी सेक्रेटरी आरडब्ल्यू हैं, नितिन अरोड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी आरडब्ल्यू हैं, मिंदा जी
अनिता जी मेरी विनती आपसे है, जो ऑटो मेंबर में बैठे हुए हैं इसमें बड़ी मेंबर, उनको आज स्वागत किया जाए, क्योंकि बिना इनके तो गति नहीं है। जाता है ना योगदान आगे बढ़ता है। कोषाध्यक्ष अध्यक्ष से बड़ा होता है, क्योंकि कोषाध्यक्ष में अध्यक्ष भी है और कोष भी है, दोनों चीजें हैं। और कोऑर्डिनेटर हुए कि अनीता जी बहुत वर्षों से समाज सेवा कर रही हैं बिना स्वार्थ के, जबकि आज देखने में आया है कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है उसका अपना निजी स्वार्थ होता है, बिना धन के बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। इसके बावजूद भी अनीता जी टाइम निकालती हैं और जनता की बिना धन के बिना पैसे मांगे सेवा करती हैं। मैं भी इनके साथ 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इनके साथ मैं जुड़ा हूँ और मुझे ये अपना छोटा भाई मानती नहीं। ये यूपी में थी सूर्यनगर, उसके बाद यहाँ इन्होंने ट्रांसफर किया। लक्ष्मी नगर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत यानी 200-250 गज में ऑफिस है कम से कम। नरूला जी कोऑर्डिनेटर और नरेंद्र कुमार जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और महाशक्ति नेशनल एनजीओ की तरफ से फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, शार्प साइट सेंटर, ओम हेल्थ केयर डेंटल क्लिनिक, सहयोग इंटरनेशनल संत हॉस्पिटल, ओम हेल्थ केयर, ऑप्टिक वर्ल्ड, इन सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। सभी डॉक्टर्स, सभी टेक्नीशियंस जो हमारे बीच में हैं, उन सबका अभिवादन है, उनका धन्यवाद है। उनका हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि सभी ने अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। हेलो, मैं हमारे बीच में थोड़ी ही देर में ओम प्रकाश शर्मा जी आने वाले हैं, जो हमारे इलाके से विधायक भी हैं। मैं सभी रेजिडेंट्स से जहां तक मेरी आवाज जा रही है रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे इस हेल्थ चेकअप कैंप में आए और इस हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठाएं। आज विज्ञान योग और आपकी जो सोसाइटी है महाशक्ति आज हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? कितनी जनता आई हुई है, इतने डॉक्टर आए हुए हैं? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले हमारे को अवेयरनेस नहीं थी कि इस तरह का प्रोग्राम हम अपनी कॉलोनी में कराएंगे, तो अनीता गुप्ता जी जो हमारे विज्ञान लोक के अंदर ही रहती हैं, तो वो उन्होंने हमें जागरूक कराया कि ये कैंप अपने जहां हम लोग रहते हैं उसी कॉलोनी के अंदर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि इसका फ़ायदा अपने जहां रहती हैं विज्ञान लोक की कॉलोनी में प्लस आसपास की जो कॉलोनी है हमारे मानक विहार, अशोका निकेतन, श्रेष्ठ विहार, वहां पर इसका लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को अवेयर हो सके। हमारी अंदर जो है आँखों की, दांतों की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटिक और सब के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके, और उसका बिल्कुल फ्री हेल्थ चेकअप है ये, इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी हमें चाहेंगे इस तरह के कैंप लगते रहें, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के कैंप अपनी कॉलोनी में या और कॉलोनी में ये अनीता जी अपनी महाशक्ति फाउंडेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से ये करती रहेंगी। और कई साल से पता चला है कि ऑर्गेनाइज कर रही हैं ये समाज सेवा का काम, और बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ चेकअप है, क्या उनको दवाई दी जा रही है या दवाई बताई जाएगी, दवाई बाजार से खरीदी आप? यहाँ पर जितने भी बीमारी अगर उसमें निकलती है उनके चेकअप वगैरह में, तो बीमारी ये मेडिसिन वगैरह फ्री वितरित की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि और जो स्पेक्स वगैरह आंखें जिनको ज़रूरत है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, उनको रिड्यूस रेट में उपलब्ध कराई जा रही हैं। चश्मा कितने कम पैसे में उपलब्ध किया जा रहा है? ये चश्मे की कीमत 200 रुपये है, तो यहाँ कितना चार्ज किया जाएगा? यहाँ बहुत मिनिमम चार्जेस हैं।
उसका मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत रिड्यूस रेट में, मतलब मेरे हिसाब से 40 से 50% कम रेट में बाजार के कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोई बहुत ही गरीब आदमी अगर हमारे पास आता है तो उनको ये महाशक्ति की तरफ से, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको फ्री भी उपलब्ध करा रही है। सर, इसके साथ साथ आपका जो आरडीओ है इनसे क्यों जुड़ा? क्या देखा अनीता गुप्ता में आपने, इनकी टीम के अंदर, इनकी सोसाइटी में, जो आप इनके साथ तन मन धन से जुड़ गए? अनीता गुप्ता जी जब हमारे अब करीब 2 साल से निवासी हैं विज्ञान लोक के अंदर, हमें धीरे धीरे पता चला कि ये समाज सेवा का काम कर रही हैं, और इनके व्हाट्सएप के ऊपर प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती थी। तो इन्होंने ही हमारे को ये जानकारी दी कि हम लोग क्यों ना यहाँ पर समाज सेवा के लिए ये फ्री हेल्थ चेकअप कराएं अपनी इस कॉलोनी के अंदर, और इसका लोग सब फायदा उठाएं। इसी वजह से हमारा इनसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो करीब 1.5 साल हो गया है, और उसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। और ये इनके बारे में पता चल रहा है कि काफ़ी पुरानी ये समाज सेविका हैं, जो कि अलग अलग कॉलोनी में जहाँ जहाँ ये कराती रहती हैं। तो बहुत अच्छा कार्य है जो अपना जीवन दे रही हैं। इसके साथ साथ जो आरडीओ बनी हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल आए हैं, इन्होंने आरडीओ को खत्म कर दिया, इन्होंने अपने बनाई हैं। जो आरडीओ से अध्यक्ष बनाई थी, जो रजिस्टर्ड हैं, क्या वो आरडीओ है नहीं इस टाइम? नहीं, वो अब आज की तारीख में पता नहीं चलता। आरडब्ल्यू आप रजिस्टर कराई थी आपने? हमने रजिस्टर्ड कराई थी। इसी ऑफिस में रजिस्टर कराई थी। हाँ जी। क्या वो कैंसिल हो गई वहाँ से? क्या उसको खत्म कर दिया उन्होंने? इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है दिल्ली सरकार ने क्या कराया, लेकिन अब जो है काम बिल्कुल आरडब्ल्यू का दिल्ली सरकार कुछ नहीं फायदा उठा पा रही आरडब्ल्यू का, और आरडब्ल्यू भी दिल्ली सरकार का कोई फायदा नहीं उठा पा रही। प्रोग्राम किया जा रहा है स्वास्थ्य चेकअप कैंप, तो स्वास्थ्य चेकअप कैंप आयोजित क्यों किया जाता है, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है कोई आजकल मोस्टली तो बिजनेसमैन है या सर्विस वालों पे भी आजकल पहले वाली बातें नहीं, बहुत प्रेशर रहता है। जो ईमानदारी से काम करेगा उस पर प्रेशर रहेगा, और इस भाग दौड़ में हम लोग अपनी हेल्थ की तरफ अवेयर नहीं होते हैं। कई बार किसी की मॉर्निंग में ड्यूटी तेज है तो वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता, कोई किसी का इवनिंग लेट नाइट तक वहाँ तो मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ के प्रति हम कहाँ है। तो माँ शक्ति एनजीओ से हमारा परिचय हुआ, तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा हम आरडब्ल्यू और सोसाइटी की मदद से आपको ग्राउंड डेवलप कराएंगे, और इस काम को इनिशिएट किया। तो मिलजुल के हम सब काम करते हैं। तो और दूसरी बात हमने ये देखी, हम तो कर रहे हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं बहुत पुअर हैं, हमारे मेट्स हैं, चौकीदार हैं। अब वो लोगों के तो हमने उनको भी कहा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं, आप भी अपनी फैमिली को लाके हेल्थ चेकअप कराइए। हम लोग भी करा रहे हैं, वो भी करा रहे हैं, ताकि ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। देखो, सबसे पहले हेल्थ के प्रति अगर अवेयर है और दूसरे को अवेयर कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। मैं इसके लिए माँ शक्ति एनजीओ को भी बधाई देता हूँ, आरडब्ल्यू को भी बधाई देता हूँ, सोसाइटी के लिए। तो मैं क्या कहूँगा, हम सेवक हैं। आज के कार्यक्रम में किन किन चीज़ों का टेस्ट हुआ? सर देखिए, आई शार्प साइट्स के आप साइट दिखा दें तो शार्प साइट से आई कैंप लगा हुआ है। इधर डाइटिशियन बैठे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं। मैं बहुत एक लेडी है, मैं जिसको अप्रिशिएट करूँगा, फिजियोथेरेपिस्ट है, शी इज़ ए ब्लाइंड, लेकिन वो अपनी सोशल वेलफेयर कर रही हैं यहाँ पे। तो बधाई की पात्र है कि उन्होंने आया, यहाँ कैंप लगाया। उसके अलावा ईसीजी हो रहा है, ब्लड शुगर चेक हो रहा है, नीचे कहते हैं अपना बीपी चेक हो रहा है, आइस चेक के लिए पूरा मशीन है, इक्विपमेंट है, और डॉक्टर्स 40 एस्कॉर्ट्स जो मिलकर अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम देना ही सबसे बड़ी चीज़ है, और वो भी छुट्टी वाले दिन टाइम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपने भी कुछ चेकअप करवाया? अपना नहीं करवाया? मैंने कराया है सर। मैंने क्या चेकअप करवाया, क्या पाया, कुछ कमी पाई या ठीक पाई आप? नहीं, भगवान की कृपा से सब चीज़ ओके आई है। कैसे ओके आई? इसमें किसका योगदान है? इसमें मिसिज का योगदान है, पत्नी देव का, पत्नी जी का योगदान है, किसका योगदान है जो आपकी सेहत बनी हुई है? का स्वागत है। विधायक जैसे मेहनती हैं, ऐसे ही मैडम मेहनती हैं। मैडम जहाँ कोई इनवाइट करता है वहीं पहुँच जाती हैं। ऐसी नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी या नहीं आऊंगी। विधायक जी बड़े मेहनती हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। जो भी कोई इनवाइट करता है वहाँ जाते हैं। ऐसे विधायक, ऐसी मैडम रीता गुप्ता जी होनी चाहिए। कितने खुश मिजाज हैं। सुदेश शर्मा जी आरडब्ल्यू विज्ञान विहार के प्रेजेंट आए हुए हैं। सुदेश शर्मा जी विज्ञान हमारे साथ यहाँ के प्रेजेंट आए हुए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है वो आए और सम्मान करें। होने वाली कैंडिडेट तो है ना यार, अब पार्टी बनाएगी नहीं बनाएगी वाला स्वागत कराओ भाई। मिल गया इनको, हमारी बहन है, इसका स्वागत करो।
हमारे बीच में अनीता शर्मा जी भी हैं, पंडित अनीता शर्मा जी एडवोकेट हैं। मैं चाहूंगा वो भी सम्मान करें विधायक जी का। संभावित है नहीं, शर्मा जी जो कहते हैं वो होता भी है, ये सच है। भगवान को साक्षी माने कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ आए हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ चेक कराए अपना। आज मां शक्ति एनजीओ ने और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, स्वास्थ्य चेकअप कैंप का आयोजन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? महाशक्ति के द्वारा ज्ञान लोक में इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं सब अपने विषय में सोचते हैं। केवल एक जीव जिसको मनुष्य बोलते हैं उसको भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है कि वो अपने अलावा समाज, परिवार और सब लोगों के बारे में सोचता है। आज महाशक्ति के द्वारा समाज में प्रिवेंटिव के नाते आज ये सारे इन चीज़ों का आयोजन किया गया है, जिससे कि किसी को भी प्राथमिक स्तर पर यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसका समय के अनुसार इलाज किया जा सके। और मैं इनको बधाई देता हूँ। और हर वर्ष की तरह और RWA ने कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और जो ईश्वर ने हमको ये शक्ति दी है कि हम अपने अलावा दूसरों के बारे में विचार करते हैं, विचारशील होते हैं, उसका जो है आप आज यहाँ पर रूप देखने को मिल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। समझिए क्या वजह, यहाँ की जनता बहुत चाहती है आपको। जब मैं यहाँ आया था तो ओपी शर्मा हम समझ नहीं पाएंगे ओपी शर्मा कौन है। जब पता विधायक साहब आने वाले हैं 5 मिनट में, क्या वजह कि इतना आपने मेंटेन किया और जनता को अपना बनाया आपने? ऐसा कुछ नहीं है, तो सरलता के साथ लोगों में घुलना मिलना, जो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, और जब परिवार के लोगों के साथ आप परिवार की तरह व्यवहार करते हैं तो स्नेह दिन पर दिन बढ़ता है। आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई थी? विधानसभा चुनाव हुए, नसीब सिंह 15 साल से विधायक था, उसको डिफीट कर दिया और आम आदमी के भी डिफीट कर दिया। सब एक ही ईस्ट में ओपी शर्मा जीत के आया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए 15 साल नसीब सिंह जी ने क्षेत्र की सेवा की, तो ये क्या है, ये स्थायी नहीं होता। राजनीति में जो सेवा का वो है, अब लोगों ने मुझे चुना है, मैं सेवा कर रहा हूँ। जब तक लोगों का भरोसा, विश्वास, लोग मुझे ये काम देंगे, मैं शहर से काम करूँगा। तो ये चीज़ें स्थायी नहीं होती। जब जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ें स्थायी हैं तब तक कष्ट होता है। तो इसलिए तो स्थायी ना समझ कर जितने दिनों के लिए सेवा का आपको मौका मिला है वो आपको सेवा करनी चाहिए। सर जनता का विश्वास कैसे जीतते हैं आप? कौन सी जादू छड़ी घुमाते हैं और जनता का विश्वास जीतते थे आप? उसके लिए आपने कहा ना जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, कैसे जीतते हैं जनता का विश्वास? उसके लिए कोई विशेष चीज़ की जरूरत नहीं है। आप सरलता से, मेरे जीवन का एक सोच है सरल, सकारात्मक और जीव के प्रति सद्भाव। और जब आप इसको अपने जीवन में इसको लाने का जितना भी प्रयास अधिक से अधिक हम करते हैं तो उतना ही लोगों से समरसता बढ़ती है। और जब लोगों से समरसता बढ़ती है तो ईश्वर ने सबके अंदर कुदरती तौर पर एक प्रेम का जो बीज डाला है, तो कहीं ना कहीं प्रेम का आकर्षण होता है। मैं यही केवल समझता। सर सुनने में आया कि हनुमान जी का बड़ा आपके साथ आशीर्वाद, आपके पास आशीर्वाद है, क्योंकि आपका हनुमान मंदिर वहाँ पर आपका एक दुकान भी है, बहुत बड़ी दुकान है जो आपके नाम से ही जानी जाती है। जबकि आप बहुत सौ नहीं पता होगा कि हनुमान मंदिर में आपकी दुकान है मिठाई की। मरघट वाले हनुमान जी हमारे इष्ट हैं और उनकी कृपा सब पे है, तो वो सब पे कृपा करें, यही मेरी भावना। आज आपने चेकअप करवाया, 3 चेकअप करवाए, क्या पाया उससे? उसके अंदर कौन सी कमी पाई है, कौन सी ठीक बताइए? एज यूजुअल है, कभी बीपी बढ़ता है, कभी घटता है, वही हाल शुगर का है। तो ये तो आज पूरे देश में हिंदुस्तान जो है डायबिटीज की राजधानी बन चुकी है। पिछले 1 साल से DDA का मेंबर होने के नाते मैं जद्दोजहद कर रहा था कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पार्क हैं उसमें जो मेल और फीमेल जो हमारी माँ बहन है उनको यदि डायबिटिक वो है तो उनको बीच में टॉयलेट अगर जाना हो तो उनको दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से, हमारा 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब वो प्रयास फलीभूत होने लगा है। 3 हमारे बड़े बड़े पार्क हैं, एक हमारा जो सूरजमल पार्क हो गया, एक हमारा पार्क जो है योजना विहार का पार्क है, 3-4 पार्क हैं जिसमें हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो जीवन में बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें जब हम उनको करते हैं तो उनसे खुशी मिलती है, और जब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईश्वर अपने आप प्रदान करते हैं।
आज की जो पार्टी है, यहाँ की जो दिल्ली गवर्नमेंट की पार्टी है, वो आपके हाथ धोके पड़ी, क्या वजह है? आपको सस्पेंड करवाया 2-3 महीने की, आपकी दुकान पर छापा डलवाया, क्या वजह? वहाँ के जो विधायक थी मैडम, उसने दोष लगाया आपके ऊपर, दोषारोपण किया, क्या वजह थी वो? ये उनका प्रेम मेरे प्रति कुछ ज्यादा है, प्रेम का ऐसा प्रेम कैसा जो आपकी विधानसभा से छुट्टी करा दी? तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की जो पार्टी के जो लोग हैं वो 3 लोगों का विरोध सहन नहीं कर रहे। और मैं जब आपने विषय छेड़ ही दिया है तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब जनता किसी विधायक को या किसी भी सीएम को, सरकार को चुनती है तो इन लोगों को कहा जाता है लॉ मेकर। तो जनहित में कानून बनाना, दुर्भाग्य ये है कि 2 साल पूरे हो गए, 2 साल में एक भी कानून ये विधानसभा नहीं बना पाई। तो उनकी हठधर्मी है, वो अपने आप को अनार्किस्ट बोलते हैं, जो संविधान है उसका पालन नहीं करते हैं। तो 2 साल में 16 बिल और 52 नोटिफिकेशन ये लोग गलत तरीके से विधानसभा में लाए, उन्होंने पेश किए, संविधान के अनुरूप संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उसके फलस्वरूप आज तक घर पे अपने 2 साल पूरे होने के बाद भी कोई भी बिल या नोटिफिकेशन ये पार्टी आज तक कोई पास नहीं करा पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का। दिल्ली के लोग गवर्नेंस चाहते हैं और मैं तो, मेरा ये मानना है, लेजिटिमेट तरीके से मकान लेकर जो आदमी रहता है, यदि वो बिजली, सड़क और पानी के लिए त्रस्त है तो ये कलंक है इस देश पे। और इस देश का जो संविधान 70 साल से हमने लिखा है, यदि जो संवैधानिक तरीके से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर वो पानी पैसे देने के बाद उनको पीने का स्वच्छ पानी ना मिले, उनके हाउस टैक्स देने के बाद सड़कें उनको ठीक ना मिले, बिजली के अनाप शनाप बिल और बिजली के ये वो बिल दें जिन बिजली को कोई और इस्तेमाल करता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसास्टर है। हम 70 साल होने के बाद भी जो संविधान प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो लोगों को हम नहीं दे पाए हैं। ये दुख की बात है, तकलीफ की बात है। और कम से कम लेजिटिमेट तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। समझिए, आप बहुत सिंपल रहते हैं, क्या वजह है? कुर्ता पजामा ऐसे पहनते हैं और ऐसी जैकेट पहनते हैं, क्या वजह है? आप नेता कम दिखाई देते हैं और क्या वजह है इसकी? अरे भाई, हम नेता बनने के बाद तो आदमी थोड़ा टॉप सब हो जाता है, टिप टॉप। आप टिप टॉप नहीं हो, क्या वजह? सब ईश्वर की कृपा है, सब आनंद है। आनंद मन से आता है, दिखावे से आनंद कभी नहीं आता। थैंक यू। तो कॉर्पोरेशन के जो भी है काम सब देख लेते, कर लेते हैं। बुलाते हैं आप हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211-0638, 2212-0637, 9810721848, हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।